प्रिय मित्र, सादर नमस्कार। IC38 परीक्षा यानी भारतीय जीवन बीमा निगम में शामिल होने से पूर्व आयोजित यह परीक्षा, इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन में भेज रहा हूं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं और इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर में जाने के पश्चात यहाँ पर IC38 टाइप करेंगे तो IC38 एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के पश्चात इस एप्लीकेशन को आप ओपन करिएगा। इस तरह से ये एप्लीकेशन ओपन होगा। ऐड आएंगे, इसे थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। फ्री का एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपका ओपन हो गया। प्रथम दृष्टया यहाँ पे आपको एक सावधानी इसमें रखना है कि यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस को आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप लाइफ इंश्योरेंस सिलेक्ट करिए और यहाँ पर दूसरी तरफ आपको लैंग्वेज दी गई है कि आपको जो भी लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन को रखना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लैंग्वेज सेट करने के पश्चात प्रथम जो चरण रहेगा इस एप्लीकेशन से तैयारी करने का, वो चरण ये है कि यहाँ पर एक ई नोट्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस ई नोट्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो इसमें इतने तरह के लेसन ओपन हो जाएंगे। लगभग IC38 का सारा सिलेबस इसमें शामिल हो जाता है। हर पार्ट के भीतर उसका पूरा वृत्तांत दिया हुआ है। जैसे पहला पार्ट बीमा का परिचय, इसे आपने क्लिक किया तो इसके बारे में पूरा डिटेल से यहाँ पर दिया हुआ है। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि बीमा क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये किस तरह का कार्य करता है। ये पढ़ने के पश्चात यहाँ से आप बैक जाइए। बैक जाने के पश्चात जैसे ही आपने पहला पार्ट वहाँ से पढ़ा था, ठीक वहाँ से पढ़ने के पश्चात यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। प्रैक्टिस टेस्ट पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे जो पार्ट आपने उधर पढ़ा था ई नोट्स पे, उस पार्ट से संबंधित प्रश्न जो बनेंगे वो यहाँ पर आएंगे। पार्ट समाप्त होता है और जिस तरह से प्रश्न निकलते हैं उस पार्ट से संबंधित इतने प्रश्न यहाँ पे आएंगे। पहला प्रश्न ये बना कि ग्राहक का आजीवन मूल्य क्या है। यहाँ पे उसका आपको उत्तर सही चुनना है और आगे बढ़ना है। जैसे मान के चलो सी वाला मैंने क्लिक किया तो ये सही था। अभी इसी तरह से यदि मैं कोई गलत उत्तर देता हूं तो ये प्रैक्टिस टेस्ट मुझे तत्काल बता देगा। मान के चलो ये परिदृश्य की पहचान करे जहां बीमा की आवश्यकता पर बहस जरूरी नहीं है। इसका सही उत्तर के बजाय मैंने यदि गलत पे क्लिक किया तो ए मैंने सिलेक्ट किया था, लेकिन इसका सही उत्तर तृतीय पक्ष देयता के लिए मोटर बीमा होता है। तो ये एप्लीकेशन आपको हाथों हाथ बता देगा। ये हल करने के पश्चात नेक्स्ट करके आप सारे प्रश्नों का हल करिएगा। फिर बैक जाइएगा। बैक जाने के पश्चात इस तरह से आपने पहले राउंड में ई नोट्स पढ़ा, दूसरे राउंड में आपने प्रैक्टिस टेस्ट हल किया, तीसरे राउंड में समय अनुसार अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर एक मॉक टेस्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। इस मॉक टेस्ट को आप हल ज़रूर करिएगा। इसमें किस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में आना है, किस तरह से आपका टाइम शेड्यूल चलेगा, पूरा डिटेल आपको लगभग एक परीक्षा के अनुसार इसमें बताएगा। जैसे पहला मॉक टेस्ट है, इसको मैंने क्लिक किया। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 50 हैं। टोटल मार्क्स इसमें 50 नंबर का पूर्णांक होगा और टाइम का ड्यूरेशन है वो 60 मिनट का होगा। 60 मिनट में आपको ये परीक्षा प्रश्न पत्र हल करना है। अभी जैसे स्टार टेस्ट मैंने क्लिक किया तो ये आपका टाइम शेड्यूल शुरू हो गया है। ये टाइम हो गया। यहाँ पे आपको घड़ी का विंडो भी दिखाई देने लग गया है। टाइम ड्यूरेशन चालू हो चुका है। यहाँ पे पहला प्रश्न बना है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन हमें चिंतित और डराता है। साथियों, ये परीक्षा बहुत कठिन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी बुद्धि क्षमता का परिचय देना है। अभी ये 4 ऑप्शन है, इसमें से 4 में आप, पहला है आग, दूसरा बाढ़, तीसरा भूकंप। इन तीनों ही चीज़ों से चिंतित और डराती है व्यक्ति को। तो इसमें सही उत्तर हमने यदि डी दिया है तो डी को सही क्लिक किया हमने और आगे बढ़ गए। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, सारे प्रश्न पत्र हल कर लेंगे और उसके पश्चात अंतिम छोर पे सबमिट करेंगे। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पर कितने हमने सही करे थे, कितने रॉन्ग किए थे, सारा डिटेल बता देगा। यानी 4% हमने इस प्रश्न पत्र को हल किया था, जिसमें से करेक्ट 2 थे, रॉन्ग 1 था। अब इसमें भी अपने को देखना है कि यार कौन सा सही था, कौन सा गलत था। तो यहाँ पर आप रिव्यू आंसर भी कर सकते हैं। ये रिव्यू आंसर हमने किया तो ये पहला प्रश्न का उत्तर हमने सही दिया था, दूसरा प्रश्न का गलत दिया था, तीसरा प्रश्न सही था,
चौथा प्रश्न सही था। आगे आपने हल नहीं किया है तो सारे प्रश्नों के हल ये ऑटोमेटिक सही सही पे ही क्लिक करके आपको बता देगा कि इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होना चाहिए। इस तरह से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देखी हैं, ई नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट। ये हल होने के पश्चात जैसे ही आपके पास इस बीच में समय रहता है या हमें रहता है कि हम दूसरा और इसमें खोजने की प्रयास करें, तो यहाँ पर एक N20 टेस्ट भी दिया हुआ है जो 20-20 प्रश्न का सेट है इसमें बना हुआ। इसको भी आप अवश्य हल करिएगा। N20 टेस्ट, पहला प्रश्न, ये सही गलत हमें नहीं बताएगा, आप हल करते जाइएगा। ये गलत था, ये सही था, हमें तत्काल बता देगा। इस तरह से N20 टेस्ट भी आप हल कर लीजिएगा। ये करने के पश्चात बैक आइएगा। यहाँ पे एक और इसमें बेहतरीन चीज़ दी हुई है, वन लाइनर। ये वन लाइनर आप क्लिक करना। वन लाइनर के माध्यम से आपको एक लाइन में ही प्रश्न और उत्तर दोनों इसमें शामिल हो गए। इस तरह से ये आप ज़रूर देख लेना इन सारे प्रश्नों के, क्योंकि वर्तमान लेटेस्ट के अनुसार सिलेबस जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ये इसमें सारे एक लाइन में आपके 150 प्रश्न दिए गए हैं, उसके आंसर है। मान के चलो AMWP पॉलिसी में ये इसका 53 नंबर, योजना से हटना पॉलिसी मतलब समर्पण है, यानी किसी प्लान से हम हटते हैं तो उसको समर्पण कहते हैं। ये इस तरह से इसमें एक लाइन में ही सारी चीज़ें इसमें समावेश की गई है, तो इसे आप अवश्य पढ़िएगा। और इसके अलावा भी YouTube के माध्यम से भी आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं मित्रों। लेकिन ये इस एप्लीकेशन को आपने यदि ढंग से पढ़ लिया, ढंग से समझ लिया और इसके सारे जो फीचर्स आपने देख लिए, तो यकीनन आप इस IC38 परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।